हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आपके लेके आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इलस्ट्रेशन नंबर 7 to 10। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री मिलता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। सबसे पहले आएगा आज का हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो मुझसे पूछता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कि सर फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचा। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर है या ये पेन है 10 रुपए का है, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको मैंने 12 रुपए में बेच दिया, तो यहां पे 2 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू प्राइस पेबल इन लमसम, मतलब एक बार में पैसा आ जाएगा। सिमको लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट आ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपए का 20% कैलकुलेट कर लीजिए, तो प्रीमियम आ जाएगा 10 रुपए का 20%। ये हो जाएगा सर 20% 10 रुपए का निकाला तो 2 रुपए का प्रीमियम है। पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस, प्रीमियम कब मिलेगा? एप्लीकेशन के साथ मिलेगा। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो शेयर होल्डर्स फंड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हम शेयर होल्डर्स फंड भी बना देंगे, प्लस क्या करना है हमें? इशू की एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, चलो तो 10 प्लस 12 रुपए, 10 प्लस 2 कितने रुपए मिलने वाले हैं मुझे? 12 रुपीज मिलने वाले हैं। कितने शेयर्स पे? 20,000 इक्विटी शेयर्स पे। तो सबसे पहले क्या बनाना है? फॉर्मेट बनाना है हमें। किसका फॉर्मेट? जनरल का फॉर्मेट बनेगा सर। जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए आप अपनी कॉपी में। मैं यहां पे बना देता हूं जनरल का फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में हम एंट्री करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये ले लीजिए एक ऐसा बॉक्स, और इस बॉक्स में आपका ये कॉलम बन जाता है डेट का, पर्टिकुलर्स, और मुझे यहाँ पे बन गया ये क्रेडिट अमाउंट, और इधर बन जाएगा मेरा डेबिट अमाउंट प्लस, उसके साथ क्या बनाना है? डेबिट अमाउंट साथ लेजर फोलियो। बन गया सारा? हाँ जी सर, फॉर्मेट भी बन गया है। अब फॉर्मेट बनने के बाद नरेट कर देंगे कौन सा कॉलम में कौन सा आइटम आएगा बोल के। चलो तो लिखना स्टार्ट करता हूं। यहां पे मैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम लिखा होगा लिख देंगे। और ये फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? डेट को। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर हमारे पास ये होता है लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो तो डेट है क्या ट्रांजेक्शन में? नहीं सर, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम सीरियल नंबर लिख लेंगे। ठीक है जी, तो पहली एंट्री कब होगी? अभी डेट नहीं मालूम, तो हम फर्स्ट एंट्री लिख देते हैं। और पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? सर देखो एप्लीकेशन के साथ ही आना है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी। तो एक शेयर पे 12 रुपए आएंगे, और टोटल कितने शेयर्स हैं? 20,000। 12 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा सर? 12 इंटू 20,000 24 ये हो गया, और जीरो कितनी बच रही है? 4। तो 4 जीरो को एज इट इज लिख दीजिए। 2,40,000 एंड अलॉटमेंट। क्लियर है जी? चलो अमाउंट अगेन सर यही अमाउंट हो जाएगा 2,40,000। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी including security premium, including security premium received। क्लियर है जी? चलो अब एंट्री नंबर 2 क्या होगी? अलॉटमेंट हो जाएगा, तो ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? ये क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसको डेबिट कर लो। क्या डेबिट हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 फेस वैल्यू चल जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम है वो चला जाएगा
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम? 10 रुपए से फेस वैल्यू था, तो 2 लाख रुपए जाएगा आपका शेयर कैपिटल में और 40,000 रुपीज जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो 2,40,000 से ही होने वाला है। नरेशन लिख दो, बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब जाओ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा था नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो द शेयर होल्डर्स फंड इन दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड को कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा ये बताना है, प्लस उसका नोट्स टू अकाउंट्स भी बनेगा। तो आ जाओ, अगेन वी विल हैव अ वन एडिशनल स्लाइड जहां पे मैं आपको फॉर्मेट बनाऊंगा और उस फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट बना देते हैं। तो ये बन जाएगी छोटी सी मेरी बैलेंस शीट, नॉट बैलेंस शीट, इट इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और इधर बन जाएगा मेरा नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बन जाएगा? नोट्स टू अकाउंट्स। चलो, तो पर्टिकुलर्स होता है प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट। तो प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट होता नहीं है तो मैं नहीं रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सीधा नोट नंबर और अमाउंट रखता हूँ। नोट नंबर अमाउंट, इधर सीधा अमाउंट रखते हैं हम और कुछ नहीं रखते हैं। क्लियर? चलो, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ती भैया, फॉर्मेटिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी अपने को। ये हो गया मेरा, लाइन डल गया, ये वाला लाइन भी इधर बन जाता है, ये बन गया लाइन प्रॉपर। चलो, अब जरा इसमें लिख लेते हैं, इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेट एंड सो एंड सो कंपनी। पर्टिकुलर्स होता है फर्स्ट कॉलम और इधर होता है नोट नंबर और दिस साइड अमाउंट, एंड दिस इज पर्टिकुलर्स और ये होता है अमाउंट। चलो, अब सबसे पहले क्या आता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इधर आ जाएगा। इसमें फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। क्लियर है जी? चलो, इस क्वेश्चन में दूसरी चीज भी आई, क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये तो मैं सीधा लिख देता हूँ, 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। इधर इसके लिए नोट बनाऊंगा मैं शेयर कैपिटल। हालांकि शेयर कैपिटल भी मालूम है, लेकिन हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि पहले आएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? ऑथोराइज्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर क्या आएगा? फिर ऑथराइज हो गई, अब आएगी इशूड। तो पूरा का पूरा इशूड किया इन्होंने, इशूड शेयर कैपिटल, दैट इज अगेन 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितनी है? 20,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। अमाउंट हेयर ऑल्सो इज 2 लाख। ये अमाउंट नहीं आएगा बैलेंस शीट में। इधर सब्सक्राइब का और सॉरी इशूड का भी नहीं जाएगा, पेड अप का भी 2 लाख रुपए आता है, और ये वाला अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में कैरी करेगा 2 लाख रुपीस। ये बन गया मेरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। प्लीज हैव अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। और जनरल एंट्रीज ये रही, जनरल एंट्रीज ये रही। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए, गुड, वेरी गुड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। Stylon Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each.
1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो टोटल इश्यू प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपीज। पेबल एज फॉलोज, 10 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन आ जाएगा और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना बचा? 10 रुपए, क्योंकि टोटल इश्यू प्राइस कितनी है? 20 रुपीज। तो एप्लीकेशन पे 10 रुपए मिलेंगे और अलॉटमेंट पे 10 रुपए मिलेंगे। अलॉटमेंट पे भी 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी। तो दो ही एंट्री, दो मतलब 4 एंट्री मुझे पास करनी है। अब बात समझने, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। जब कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब मिला होगा? अलॉटमेंट के साथ मिला होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता कि एप्लीकेशन के साथ आ रहा है एसपीआर, तो एप्लीकेशन के साथ कंसीडर करते। लेकिन जब कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें हमेशा यही एज्यूम करना है कि जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है वो अलॉटमेंट की कॉल के साथ आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे को जो मिलने वाला एसपीआर है वो अलॉटमेंट की कॉल के साथ आने वाला है। ठीक है जी। चलो अब हम इसको क्लियर करके दोबारा फॉर्मेट बना लेंगे। हाँ जी, हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेंगे। किसका फॉर्मेट बनाने वाले हैं हम? जनरल एंट्री का। सिर्फ जनरल एंट्री पूछा इस क्वेश्चन में? यस सर। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना दीजिए जल्दी से। ये लो भैया, ये रहा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। आप भी बना लीजिए कॉपी में। इधर आपका क्या होता है? डेट, और ये होता है क्रेडिट अमाउंट। काफी है? यस सर। और ये लेजर फोलियो प्लस डेबिट अमाउंट। लेजर फोलियो प्लस डेबिट अमाउंट क्या बन गया? ये जनरल बन गया। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में जिसका नाम लिखा होगा वो लिख देंगे। तो नाम लिखा है क्या फर्म का? लेट्स चेक। नहीं सर, नाम नहीं लिखा। अच्छा, लिखा है स्टाइलॉन, स्टाइलॉन लिमिटेड। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग डलेगी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ स्टाइलॉन लिमिटेड। और ये फर्स्ट कॉलम डेट का होता है जैसा आप जानते हैं। ये पर्टिकुलर्स का होता है, डेट पर्टिकुलर्स। नाउ ये लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो पहली एंट्री क्या होगी? डेट लिखी है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, डेट नहीं है क्वेश्चन में। तो एंट्री नंबर 1 डाल देंगे हम। पहली एंट्री क्या होने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? सर कितने शेयर से शुरू किए थे जरा बताओ? शेयर से शुरू किए थे 1 लाख, और एक शेयर कितने रुपए मांगे थे एप्लीकेशन पे? 10 रुपए। तो 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 लैक्स। बैंक अकाउंट में कितना आ गया? 10 लाख रुपए आया होगा। टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। चलो क्या लिख देंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है? हाँ जी सर एकदम। इधर अमाउंट 10 लाख आ जाएगा, इधर भी है ना 10 लैक्स और 10 लैक्स। चलो अब दूसरी एंट्री क्या? ट्रांसफर कर दो। अलॉटमेंट हो जाता है तो किसको ट्रांसफर करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से आएगा सर? फेस वैल्यू, जितना हमने एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू मांगा था। तो कितना मांगा था? 10 रुपए ही मांगा था। तो 1 लाख इंटू 10 तो बन जाएगा 10 लैक्स। क्या बन जाएगा? 10 लैक्स। बीइंग शेयर allotted, being shares allotted and application money transferred to, and application money transferred to share capital account। 1 lakh
1 लाख इंटू 10 बन गया मेरा नरेशन। नाउ थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट कॉल को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन नहीं होगी ये वाली एंट्री यहां पे, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 10 रुपए किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है। जितना फेस वैल्यू था शेयर का वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में आके क्रेडिट हो चुका है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिट शेयर कैपिटल नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होने वाला है। तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हम पैसे मांग रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए से सर, 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए एक पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अगेन मेरा अमाउंट बन जाएगा 10 लैक्स, 10 लैक्स। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री हो गई। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट होगी तो एंट्री क्या बन जाएगी, पैसा कहां आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10 लाख और इधर भी 10 लाख। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग allotment money, being allotment money received, being allotment money received। ये बन गई मेरी एंट्री। यहां तक बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। चलो तो अब इसमें देखो, क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। Tractors India Limited is registered with an authorized capital of 10 lakhs, rupees 10 lakhs, divided into 1 lakh equity shares of 10 each. The company issued 50,000 equity shares at a premium of 5 per share. Okay, premium of 5 per share। जरा लिखते जाओ इस इंफॉर्मेशन को। 10 रुपए का शेयर है प्लस 5 रुपए का प्रीमियम है, टोटल कितने रुपए का किया है, 15 रुपए का। ओके, क्या लिखा है, द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 per shares, 2 per share were payable with the application। 2 रुपए मिल जाएंगे मुझे एप्लीकेशन के साथ। फिर क्या लिखा हुआ है, 8 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो 8 per share ऑन अलॉटमेंट, लेकिन इसका वाफिकेशन क्या है, 5 SPR है और 3 रुपए का अलॉटमेंट है, तो 8 रुपए बन जाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 और 2 5, तो 5 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बन जाएगा। ठीक है जी। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। बलराम को 500 शेयर्स मिले थे और 5 रुपए पर शेयर जो है वो हमें नहीं मिला, तो टोटल 2500 रुपए का कॉल्स एंड एरियर है, अभी के भी निकाल दिया मैंने। Present the share capital in the balance sheet of Tractors India Limited as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts for the same। चलो तो बना लेना चाहिए क्या मुझे, बिल्कुल बना लेते हैं सर, है ना। ये वाफिकेशन लिख लिया मैंने, अभी हम करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हमने इस वाफिकेशन को किया है। चलो तो फॉर्मेट किसका बनेगा, बैलेंस शीट पूछा ना, बैलेंस शीट बनाना है। यस सर, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। चलो तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाएगा, ये बन गया मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने वाला हूं और इधर बन जाएगा मेरा क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा मुझे, यस सर। चलो तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, और इधर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एक लाइन इधर से आएगी
जो बताएगी, डिफाइन करेगी कॉलम की वैल्यू को, और एक लाइन इधर से आएगी जो कॉलम की वैल्यू को डिफाइन करने वाली है। चलिए अब क्या करने वाला हूं मैं, इधर लिखूंगा पर्टिकुलर्स और ये आ गया आपका नोट नंबर और ये आपका होता है अमाउंट। हेयर इट इज अ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और ये क्या है, बैलेंस शीट। कंपनी का नाम क्या है, ट्रैक्टर्स लिमिटेड है ना, कुछ क्या है कंपनी का नाम, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी का नाम ऊपर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट। डेट गिवन है क्या, नहीं सर, डेट्स नॉट गिवन, तो एज ऑन लिख देंगे। ये बनेगा नोट नंबर 1। क्या है नोट नंबर 1 का नाम, शेयर कैपिटल। चलो पहले क्या आता है यहाँ पे, फर्स्ट हेडिंग होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। और पहला क्या होता है इसके अंदर, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में ए हेडिंग क्या होती है, शेयर कैपिटल। बी हेडिंग क्या होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कितना है 5 रुपीज़ पर शेयर्स। और कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। सबका सब मिल गया था, यस सर। तो कितना बन जाएगा, 2,50,000 का बन जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल कितना आएगा, नोट नंबर 1 से लेके आते हैं हम। चलो तो नोट नंबर 1 में सबसे पहले क्या आएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है ऑथोराइज, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख इंटू 10 मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10 lakhs का है मेरा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगा, इशूड। फिर आएगा इशूड। तो इशूड कितना है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख, नहीं सॉरी 1 लाख नहीं है, 50,000। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हेयर इट इज 5 लाख हो गया मेरा इशूड। अब सब्सक्राइब कितना था, फुल्ली सब्सक्राइब था ना, तो सब्सक्राइब भी पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फुल्ली सब्सक्राइब था तो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. Again it is going to be 5 lakh. ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब करना है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। कॉल्ड अप भी कितना है, 5 लाख। ठीक है, अब माइनस कर दो लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर कितना है, 5,000 शेयर्स ना, देखो किसने पेमेंट नहीं किया था, ये इधर एक भाई था कोई, हाँ जी 500 शेयर्स। बलराम को 500 शेयर अलॉटेड थे, उसने पेमेंट नहीं किया। कितने रुपए नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था, 5 रुपए का था। तो टोटल कितने रुपए का पेड अप नहीं है, मतलब कॉल्स इन एरियर है 2,500। तो लेस कॉल्स इन एरियर 500 शेयर एट द रेट 5, तो टोटल कितना है 2,500। तो नीचे क्या जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल, और ये पेड अप ही जाता है बैलेंस शीट में। तो कर लो इसको माइनस, पेड अप कितना बनेगा, 4,97,500। 4,97,500 बन गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट,
so that we can move to the next question. आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछता है. इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट. न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ है, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो 1 CR को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख. इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम एज फॉलोज. अब बात समझ लो पहले. 100 रुपीज का तो क्या है, फेस वैल्यू है. इसका 40%, 100 रुपीज का 40% निकालो तो 40 रुपए आएगा. 40 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम. तो टोटल इशू प्राइस कितना होगा, 140 रुपीज में इशू किया है. 40 रुपए का यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है. फॉलोज एज फॉलोज मतलब पेबल एज फॉलोज. ऑन एप्लीकेशन 50 रुपए इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम का. तो एप्लीकेशन 40 का है, 10 प्रीमियम बन गया. फिर ऑन अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, तो अलॉटमेंट 30 बन गया, 10 प्रीमियम है. ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, तो 20 रुपीज का फर्स्ट कॉल है, 10 प्रीमियम बन गया. ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज एंड 10 रुपीज प्रीमियम. तो देखो 10 10 10 10, तो 40 रुपीज का प्रीमियम आ गया. यस सर, सभी के साथ प्रीमियम आ रहा है, हर एक कॉल के साथ प्रीमियम है यहाँ पे. फिर क्या है, 40 रुपीज एप्लीकेशन है, 40 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया, 90 प्लस 10 100 हो गया 140 रुपीज. यस सर, टोटल 140 हो गया. शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, मतलब कोई भी कॉल सिनेरियर नहीं है. पास द जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो बैलेंस शीट भी बनानी है मुझे न्यू इंडिया लिमिटेड की और जनरल एंट्रीज भी करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करने वाले हैं. तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से. जनरल एंट्री का फॉर्मेट एक पेज में तो नहीं होंगी, ठीक है, ट्राई करते हैं जितनी हो सकती है उतनी करेंगे, फिर बची हुई नेक्स्ट पेज पे करेंगे. ये बन गया मेरा जनरल एंट्री का फॉर्मेट. फर्स्ट कॉलम डेट के लिए रखते हैं हम, और ये हो जाता है अमाउंट का कॉलम, और इधर के इधर ही अमाउंट प्लस डेबिट का बन जाता है. और ये लाइन मैं यहाँ से एक रख लेता हूँ, क्लियर. यस सर, ये बन गया मेरा बहुत जल्दी में फॉर्मेट. और अब लिखने स्टार्ट करेंगे. जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया लिमिटेड. न्यू इंडिया लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्रीज है. फर्स्ट कॉलम आप जानते हैं डेट का होता है, सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का होता है, थर्ड कॉलम लेजर फॉलियो होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. पहली एंट्री क्या होगी सर, एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं सर. यस. और कितने रुपए मंगाए थे एप्लीकेशन पे, देखो 50 रुपए मंगाए हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 50 कितना बन जाएगा, ये 100 बन गया, और 40 एज इट इज जाएंगी. 1 2 3 4 कितना बन गया अमाउंट बन गया 10 lakhs. कितना बन गया 10 lakhs का. 2 क्या जाएगा, शेयर एप्लीकेशन. अगेन अमाउंट 10 lakhs. चलो नरेशन लिख दो छोटा सा, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड. ये नरेशन भी हो गया. एंट्री कंप्लीट. सेकेंड एंट्री जब अलॉटमेंट कर देंगे तो हम ट्रांसफर करेंगे. किसको ट्रांसफर करने वाले हैं, शेयर एप्लीकेशन को. कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन का जो फेस वैल्यू है वो हो जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो जाएगा एसपीआर में. तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितने से, फेस वैल्यू से. कितने रुपए मंगाया था, 30 रुपए. कितने शेयर्स पे, सॉरी 40 रुपीज. 40 रुपीज कितने शेयर्स पे,
1000 शेयर्स पे, तो कितना बन जाएगा 8 लाख रुपीस। क्लियर? यस सर। चलो फिर क्या जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने से? सिक्योरिटी प्रीमियम था एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए का, और कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं, तो बन जाएगा अमाउंट 2 लाख रुपए। तो टोटल कितना बनेगा यहाँ पे? 10 लाख बनेगा। एंट्री क्या बन जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। चलो दूसरी बनेगी। तीसरी एंट्री क्या बनेगी? अब अलॉटमेंट की कॉल को ड्यू करेंगे हम, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है भैया? ड्यू करने की एंट्री बनती है अलॉटमेंट या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर? हाँ जी रुपए बताता हूं मैं। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? अभी बताता हूं। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये तो मुझे याद है 10 रुपए मंगाए हर बार, और 20,000 एप्लीकेशन से। इधर कितना है अलॉटमेंट पे? देखो टोटल अलॉटमेंट पे 40 रुपीज है, 10 प्रीमियम चला गया, तो अलॉटमेंट पे कितना बचा फेस वैल्यू? 30 रुपए। तो 30 इंटू 20,000, तो ये बनेगा 6 लाख। हाँ जी, और ये बनेगा 2 लाख, तो टोटल बनेगा यहां पे 8 लाख का। चले, बीइंग allotment money, being allotment money becomes due, ड्यू कर दिया मैंने इधर। अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? अलॉटमेंट कितने से था? 8 लाख से। किसी ने भी एरियर नहीं किया है तो पूरा 8 लाख रुपए मुझे रिसीव हो जाएगा। चलिए नरेशन लिख दो। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज कंप्लीट भर जाता मेरा। अब मैं एक एडिशनल पेज लूंगा और वहां पे फिर से फॉर्मेट्स बनाएंगे। चलो ये एडिशनल पेज ले लिया, फिर से फॉर्मेट बनाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये बन गया मेरा फॉर्मेट, ये हो गई आपकी डेट और अमाउंट, और ये हो गया आपका लेजर फोलियो एंड अमाउंट, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। चलो 4 एंट्री हो गई। फिफ्थ एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल क्या होगी? ड्यू होगी। तो क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो हर एक कॉल में मांगा है, 10 रुपए मांगा है। इधर कितना मांगा है? आ जाओ भैया फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे टोटल 30 रुपीज मांगा है, 10 प्रीमियम हट गया तो 20 रुपीज बचा कॉल का। तो इधर आएगा 20 इंटू 20,000, तो ये बन जाएगा 2 लाख, तो बनेगा ही बनेगा ये, और ये बन जाएगा 4 लाख। टोटल फर्स्ट कॉल पे हमने कितना मांगा? 6 लाख रुपीज। नरेशन बन जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव हो जाएगी, तो एंट्री क्या बनाओगे रिसीव्ड होने की? पैसा बैंक में आएगा, बैंक एसेट होता है, और एसेट इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट तो हमें मालूम है सर 6 लाख रुपए आना था, और ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है जिसने पेमेंट देने में आनाकानी की हो या पेमेंट नहीं किया हो, तो पूरा 6 लाख रुपए रिसीव हो गया है। बीइंग फर्स्ट कॉल
रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल भी रिसीव्ड हो गई। अब क्या कर लो, अब कर लो सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर लो। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने से, 10 रुपए से, और ये भी कितने से है, 10 रुपए से। चेक कर लो एक बार अमाउंट, इधर देख लीजिए। हाँ जी, टोटल 20 रुपीज से थी, 10 रुपए एप्लीकेशन, 10 रुपए हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपए बचा हुआ आपका हो गया फाइनल कॉल का। तो अब दोनों में कितना अमाउंट आएगा, इधर टोटल हो जाएगा 4 लैक्स, इधर आ जाएगा 2 लैक्स, इधर भी आ जाएगा 2 लैक्स। एंट्री क्या बनेगी, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, हो गई ड्यू। अब मनी कर लो रिसीव। मनी रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए आने थे, 4 लाख रुपए आने थे। ये लो, 4 लाख रुपए आ चुके हैं आपके। नरेशन लिख दोगे यहाँ पे, बीइंग सेकंड कॉल रिसीव्ड, कंप्लीट। हाँ जी, पेज नंबर 2 पे भी कंप्लीट। ये हो गई सारी एंट्रीज। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बचा है, जहां पे उसने पूछा डिस्क्लोजर, मतलब बताइए कि बैलेंस शीट में ये शेयर कैपिटल कैसे दिखने वाली है। तो आ जाओ, अगेन वी विल हैव अ एडिशनल सीट एंड इस सीट पे हम प्रिपेयर करेंगे क्या, कौन सी कंपनी थी ये कंपनी है सर न्यू इंडिया लिमिटेड। तो बना देंगे, ऊपर लिख देंगे हम न्यू इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन, और बेसिकली इट इज नॉट एग्जैक्ट बैलेंस शीट, इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनता है हमेशा। ठीक है, चलो, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा, बना लो छोटा सा फॉर्मेट, ज़्यादा आइटम नहीं है, ये बन गया मेरा फॉर्मेट। और इधर बना लो, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का ही बोला था, ये बन गया नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट। ठीक है, इधर नोट्स टू अकाउंट हमें क्या चाहिए, सिर्फ अमाउंट चाहिए, इधर अमाउंट के साथ हमें नोट नंबर की जगह चाहिए, और ये कॉलम पर्टिकुलर्स हो जाता है। फॉर्मेट का भैया थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम में, फॉर्मेट, और एग्जाम के साथ साथ नहीं, अभी प्रैक्टिस में भी आप बनाते जाओगे ना तो प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट हो जाती है, फिर फॉर्मेट बनाने में आपको आलस भी नहीं आएगा, और बहुत जल्दी आपका फॉर्मेट बन के तैयार भी हो जाता है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये आपको मालूम है नोट नंबर होता है, और ये होता है आपका अमाउंट। लाइकवाइज ये भी अमाउंट है और ये पर्टिकुलर्स है, और इसका नाम क्या है, नोट नंबर 1, दैट इज शेयर कैपिटल। इधर आ जाओ, फर्स्ट आइटम आता है आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। पहला आइटम होता है इसमें शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें होता है शेयर कैपिटल, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनूंगा। फिर होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। इसका कैलकुलेशन मुझे याद है, 40 रुपये मांगा था एक शेयर्स पे, और टोटल 20,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। तो कितने लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिस्क्लोज होगा। और शेयर कैपिटल कितनी आएगी उसके लिए बना लो नोट्स टू अकाउंट्स। और शेयर कैपिटल में पहली हेडिंग क्या होती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है ऑथोराइज्ड, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 CR। चलो 1 CR आ गया। अब क्या है, इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड कितनी है, इशूड है सर 20,000
इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 20,000 टू 100 करोगे तो 20 lakhs, ये हो गई इशूड। अब आएगी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, देखो पूरी की पूरी कॉल्ड अप है, पूरी की पूरी पेड अप है, इसलिए एक साथ ही लिख देता हूं 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 20 lakhs की क्या है मेरे पास यहाँ पे, हाँ जी 20 lakhs की मेरे पास यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि इधर जाके कैरी हो जाएगी। नाउ दिस आंसर इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डिस्क्लोजर। और इसके पहले आपने देखा था जनरल एंट्री ये, और इसके पहले आपने ये जनरल एंट्री देखा था, तब जाके बनता है पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 6 to 10 टारगेट था, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे कंप्लीट एजुकेशन फ्री मिलता है विथ क्वालिटी कंटेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।